गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम नागेंद्र उपाध्याय है। आज मैं आपके बीच में AWPL का बिजनेस प्लान शेयर करने आया हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको AWPL के बिजनेस प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। आई होप कि आप सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और मैं आपको पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से इस AWPL के बिजनेस प्लान की बारीकियों को बताऊंगा, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और अपने टीम के एजुकेशन को दोनों को डबल कर सकते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर हम बात करें AWPL प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये कंपनी 9 नवंबर 2014 को चालू हुई थी। कंपनी को धीरे धीरे अभी करीब 7 साल से ज़्यादा हो चुका है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको द्वारिका में, साउथ वेस्ट में, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस दिख रहा है। 4 महले का ऑफिस है। ये कंपनी का पूरा एक सेटअप है। बहुत ग्रेट ऑफिस बनाया गया है कंपनी की तरफ से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखते हुए, अपने क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें एक बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दिया जाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए। सो कंपनी ने अपनी तरफ से एक अच्छा एफर्ट लिया है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं। ये इस कंपनी के एमडी हैं मिस्टर संजीव कुमार जी, जो एक बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। ये एक्स आर्मी रह चुके हैं। ये पहले भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत प्राउड हो रहा होगा कि एक ऐसे व्यक्ति की कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी एक्स आर्मी पर्सन है और जो एक सच्चे देशभक्त हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ वाकई में बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि काम करने का मौका मिले, और वाकई में आप इसके पार्ट हैं। तो आप लोगों को अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। ग्रेट। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे उनका पैन कार्ड दिया हुआ है, उनका सर्टिफिकेशंस दिया हुआ है, जीएसटी नंबर दिया हुआ है, एसओ सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। एमएसएमई में, एमसीए में रजिस्ट्रेशन किया गया है। इस तरह से न्यूट्रलाइट सर्टिफिकेट के भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंपनी के कुछ मान सम्मान रिकॉग्निशन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। श्रीकांत हैं, ईशांत शर्मा है, सॉरी, कंगना रनावत जी हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी ने इस कंपनी को रिकॉग्नाइज किया है, सम्मानित किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो फोर्ब्स मैगजीन के अंदर भी नाम आ चुका है मिस्टर संजीव कुमार जी का, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। दोस्तों, लोगों का एक सपना होता है, कंपनियों का भी एक सपना होता है। उसी के साथ साथ राष्ट्रपति प्रणब दा मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने सम्मानित किया था वन ऑफ द बेस्ट एमएलएम कंपनी के नाम पे। बहुत तेजी से ये कंपनी ग्रो कर रही है और इसके साथ जो जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ वो भी बहुत तेजी से अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से और पत्रिकाओं में भी इस तरह का प्रकाशन हुआ है, अलग अलग जगह पे आप देख सकते हैं। तो बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक एक्स आर्मी पर्सन इस तरह की एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिससे लाखों लोगों की लाइफ बदलती है, लाखों लोगों की जिंदगी बदलती है। तो वाकई में दोस्तों, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। उसके साथ साथ हर कंपनी की अपनी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, हर कंपनी की जिम्मेदारी क्या होती है कि उसे सोसाइटी अगर बहुत कुछ देता है तो उसे भी सोसाइटी को कुछ करना चाहिए, वापस रिटर्न करना चाहिए। उसी के क्रम में ध्यान में रखते हुए कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी ने यहाँ पे 11 लाख रुपए का चेक डोनेट किया था। कब? जब पुलवामा में हमला हमारे सैनिकों के ऊपर किया गया था, तो राजनाथ सिंह जी को मिलकर ये 11 लाख रुपए का चेक उन वीर जवानों को दिया गया था डोनेशन के रूप में, उनके परिवार को मदद करने के लिए उनके बुरे वक्त में। ये एक वाकई में बहुत इमोशनल मोमेंट है कि इस प्रकार की कंपनियां आगे चढ़ के हमारे देश के सैनिकों की मदद करती हैं। वाकई में मैं मिस्टर संजीव कुमार जी को सल्यूट करता हूं। नेक्स्ट, जब वापस हमारे पास कोविड जैसी एक महामारी आई, वापस इससे हमें बाहर निकलने के लिए जरूरत थी, तो हमारे पूरा देश के लोग एकत्र हुए, एक साथ मिलकर इस कोविड महामारी से लड़ाई किया। उसी में संजीव कुमार जी ने हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी AWPL के 25 लाख रुपए का डोनेशन देते हैं। अपना बीजेपी के जो मनोज तिवारी जी हैं, उस समय सांसद थे, उन्हें मिलकर ये चेक दिया गया जो प्रधानमंत्री के पीएम के डोनेशन, पीएम केयर फंड में गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कोविड के ही दौरान ऐसी कुछ एक्टिविटी भी की गई AWPL की तरफ से, जो अलग अलग शहरों में हॉस्पिटल के बाहर खाने पीने की दिक्कत ना हो, किसी को पानी पीने की दिक्कत ना हो, ये उनके जितने भी कंपनी के लीडर्स थे उन्होंने अलग अलग जगह पे कैंपेन करके लोगों को खाने पीने की सुविधाएं मुहैया कराई, पानी पीने के लिए मुहैया कराया। वाकई में एक ऐसा समाज का निर्माण किया जा रहा है AWPL की तरफ से
देख के बहुत ही प्राउड फील होता है कि हमारे समाज में भी आज के समय में ऐसे लोग हैं जो देश के बारे में, लोगों के बारे में इतनी सद्भावनाएं रखते हैं, इतने इमोशंस रखते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो AWPL एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का वाकई में मिशन क्या है? उसका मिशन है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम और लाइफस्टाइल डिजीज को बदलना। इसी को ध्यान में रखते हुए AWPL का निर्माण किया गया कि हम लोगों की लाइफस्टाइल को कैसे बदलने में मदद कर सकते हैं, हम उनकी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं और उनको हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा अवेयर कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से हम अगर 30 साल पहले, 40 साल पहले जाएं तो हमारी लाइफ में क्या होता था? हमारी लाइफ हेल्दी ज्यादा होती थी। बीमार हम कब पड़ते थे? लास्ट में, जीवन के लास्ट के 4-5 साल में, जब हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता था, जब हम चल उठ नहीं बैठ पा रहे थे, तभी हमें किसी भी प्रकार की बीमारियां जैसे डायबिटीज हो, शुगर हो, किडनी फेल होना हो, पेशाब नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, वो तभी होता था जब हम एक उम्र में जाते थे, जब हमारा शरीर बहुत तरीके से एक्टिविटी करना बंद कर दिया करता था। लेकिन आज क्या है दोस्तों, आज हमारा खान पान इतना गंदा हो चुका है, इतने गलत तरीके से हम डाइट ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जीवन में हेल्दी लाइफ बहुत कम रह गई है और हम इस समय बहुत ज्यादा बीमार रहना शुरू हो चुके हैं। अगर हम देखें तो हम इसी बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि आज एक छोटा बच्चा माँ के कोख में होता है, तब से वो उसे दवाओं का एक तरह से आदी बना दिया जाता है। इस प्रकार से आज हमारे समाज का निर्माण हुआ है। तो क्या ऐसे समाज को आप खत्म करके एक हेल्दी समाज बनाने का काम करना चाहेंगे? तो मैं चाहूंगा कि इस मुहिम के साथ आप लोग जुड़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सोसाइटी का हिस्सा बनाएं, अपनी भी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अपने लाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं और लोगों की लाइफ को भी हेल्दी और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं। सो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जैसे कुछ जंक फूड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन सब का हमारा रेगुलर डाइट में जगह एक बन चुका है, इंपॉर्टेंट जगह बन चुका है। हम इन्हें जानबूझकर भी मना नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अगर आप बीमारी की इलाज करना जानते हैं तो बीमारी ना आए उसका इलाज कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। जिससे कि पैसा तो खर्च होगा दोनों कंडीशन में, लेकिन एक कंडीशन, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, बीमारी आने से पहले अगर जो आप खर्चा करते हैं उसमें आपके शरीर का स्वस्थ रहने का और आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी का ना प्रवेश होना सबसे बड़ा आपके लिए उपलब्धि होगा। सो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 3 और मेजर समस्याएं हैं जो हमारे देश में इस समय बहुत तेजी से जगह ले रही हैं और इसकी वजह से भी काफी सारी समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आप इस बात से एग्री करेंगे दोस्तों, एयर पोल्यूशन जो आज से 30 साल पहले था, 40 साल पहले था, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आया। आज इतनी फैक्ट्रियां, इतने कारखाने, इतने गाड़ियां चल रही हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहा है, जिससे लोगों के लंग्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, बच्चे सही से पैदा नहीं हो रहे हैं, बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, लोगों को डायबिटीज समय से पहले हो जा रहा है। तो हम आपको जितनी भी चीजें गिना सकते हैं वो कम है, बिकॉज क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस इन्वायरमेंट को कैसे बदला जाए, वाटर पोल्यूशन को कैसे बदला जाए, हम सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किस तरह से इस सोसाइटी में हवा पानी को और बेहतर शुद्ध बना सकते हैं। उसके साथ साथ रेडिएशन, आज मोबाइल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, हम ना चाह के भी इससे दूर नहीं रह सकते दोस्तों। तो आज हम 24 घंटा फोन के साथ हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक रेडिएशन की बहुत सारी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी भविष्य में हमें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। तो AWPL का मिशन क्या है? हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी और लाइफस्टाइल। आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, आपके बॉडी की प्रतिरोधक जो क्षमता है, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, मजबूत किया जाए, ये एक बीड़ा उठाया है AWPL ने। और अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदला जाए, इसका भी बीड़ा उठाया है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से आपको इसका सोल्यूशन दिया जाता है। सो दोस्तों, इस पार्ट का हिस्सा बनने पे आप वाकई में बहुत प्राउड फील करेंगे, लेकिन जब तक इस पार्ट के साथ आप जुड़ेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। इसी क्रम में हमारी कंपनी के द्वारा, एस्क्लेपियस वेलनेस के द्वारा, कुछ यहाँ पे आपको बेहतरीन प्रोडक्ट भी मुहैया कराए जाते हैं, जैसे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, ओरल केयर के प्रोडक्ट हैं, हेयर केयर के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। एग्रीकल्चर भी प्रोडक्ट अभी आ चुका है इस कंपनी में, जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है लोगों को।
जैसे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की मैं अगर बात बताऊं तो आपको अर्थोडॉक करके प्रोडक्ट है। अगर जॉइंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो वाकई में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप अर्थोडॉक प्रोडक्ट का सेवन करके अपने जॉइंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या का पूरी तरह से निदान कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को भी, आपके रिलेटिव में, फ्रेंड में किसी को डायबिटीज है तो इसका डायबाडॉक प्रोडक्ट का सेवन करवाइए। अपने आप में एक नेचुरल और आयुर्वेद प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके 100% आपको रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से कार्डियो केयर है। अगर हार्ट की ब्लॉकेज की समस्याएं जैसे दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोगों को हार्ट की ब्लॉकेज की समस्या हो रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हमारे खान पान की समस्या। और इसमें एक चीज अगर हम देखें तो आज हम तेल का कंजप्शन इतना ज्यादा करने लगे हैं जिसकी वजह से हमारे हार्ट की ब्लॉकेज बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारे बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगा, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हम ज्यादा ऑयली तेली फूडी चीजें खाएंगे तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में काफी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और हार्ट की एक ऐसी समस्या है, ये पूछ के नहीं आता है, ये छुट्टी के दिन नहीं आता, दिवाली के दिन नहीं आता है, ये कभी भी आता है। और जब भी आता है ये आदमी का काम तमाम करके जाता है। सो दोस्तों, अगर इससे भी आप बचना चाहते हैं, अपने बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो कार्डियोडॉक का सेवन करिए। ठीक उसी प्रकार से अगर थायराइड से आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, आपके रिलेशन में कोई है तो उसे थायरोडॉक का सेवन कराइए। आगे बढ़ते हैं। अगर एलर्जी की आपको समस्या है तो एलर्जी डॉग है। यहाँ पे स्टोन की समस्या है, अगर किडनी में स्टोन की समस्या है तो स्टोन डॉग का आप सेवन करवा सकते हैं। वायरल डॉग है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नोनी जूस दिया हुआ है यहाँ पे, नोनी के आप जूस का सेवन करके अपने प्लेटलेट को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं बस आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास इस लेवल के प्रोडक्ट नहीं है। वाकई में एक ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट है ये, जिसका आप सेवन करके अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही है वाकई में दोस्तों तो आप अपने वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सारे प्रोडक्ट हमारे कहने से या हमारी बातों पे विश्वास करने से नहीं लेना है। भारत सरकार का एक आयुष मंत्रालय बोर्ड होता है जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करता है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसे 42 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो AWPL के प्रोडक्ट को आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड करता है मित्रों। सो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट का आप जरूर अपने लोगों को सेवन करवाएं, खुद भी सेवन करें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने हेल्थ को बेहतर बनाएं। क्योंकि आपका हेल्थ है तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि जैसे आज के समय में हमें पैसा कमाना पड़ रहा है, उसी प्रकार से मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है, या हो सकता है कि हम उसी दौर में हैं, बस हमारी जागरूकता नहीं है। जिस प्रकार से आज आपको अपने जीवन की एक एक चीज को पूरा करने के लिए पैसा कमाना पड़ रहा है डेली, ठीक उसी प्रकार से आपको एक अच्छा और बेहतर स्वास्थ्य लेने के लिए आपको स्वास्थ्य भी कमाना पड़ेगा। और वो स्वास्थ्य को कमाने के लिए अच्छी चीजों का खान पान करना पड़ेगा, अच्छी चीजों का आपको सेवन करना पड़ेगा और साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। वाकई में ये चीज भी आपको कमाना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं अभी तक का जो भी प्रेजेंटेशन रहा है वाकई में आपको काफी नॉलेजफुल लगा होगा। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि अगर ये आपको प्रेजेंटेशन बेहतर लगता है, आपके लाइफ में अगर कुछ बदलाव ला पा रहा है, आपकी जानकारी में कुछ बदलाव ला पा रहा है, आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में मदद करता है, सो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि उनकी भी जानकारी बढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेल्थ अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ पे हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, हम आपको कितना अच्छा भी प्रोडक्ट दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन अगर उसके साथ आपका कुछ कमर्शियल बेनिफिट नहीं है तो आप हमारे साथ एसोसिएट होना नहीं चाहेंगे, जुड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक उसी चीज को AWPL ने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक वेल्थ अपॉर्चुनिटी भी दिया है हर किसी के लिए। हर कोई यहाँ पे आके एक अपना वेल्थ क्रिएट कर सकता है, बस सिस्टम को फॉलो करना है। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम क्या कहता है, यूज द प्रोडक्ट। नंबर 1, पहले आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, उसके बाद आपको रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेने के बाद जो भी आपको रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बिहाफ पे आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। जितने ज्यादा लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करेंगे, आप वाकई में देखेंगे कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 4 प्रकार की इनकम मिलती है दोस्तों। पहला मिलता है रिटेल इनकम, जिसमें आपको 10 से 20% रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है, 10 से 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से परफॉर्मेंस बोनस इनकम आपको मिलता है, जो ये वीकली इनकम मिलता है। आपके टीम के द्वारा जो भी बिजनेस किया जाता है उस बिजनेस में आपका जो इंसेंटिव बनेगा, ये हर शुक्रवार को शाम को 3 बजे तक आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। इस कंपनी का एक कमिटमेंट है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर का जो वीकली इनकम है टाइमली
उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो, क्योंकि उनके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। सो ये कंपनी प्रॉपरली आपका इनकम आपके अकाउंट में वीकली हर फ्राइडे को शाम 3 बजे से पहले डिपॉजिट करती है। ये मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं दोस्तों। साथ में आपको एक लेवल इनकम दिया जाता है। जैसे भी आप किसी एक लेवल पे होते हैं या एक लेवल को अचीव करते हैं, तो उस लेवल पे एक आपको बड़ा अमाउंट, ह्यूज अमाउंट दिया जाता है, जिससे आप अपना कोई बड़ा काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको एक अच्छे लेवल के बाद आपको यहाँ पे एक फॉरेन ट्रिप भी दिया जाना चालू हो जाता है। आप यहाँ पे एक फॉरेन ट्रिप भी ले सकते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इनकम को किस प्रकार से ये इनकम दी जाती है। इस इनकम को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस कंपनी की कुछ क्राइटेरिया है काम करने के लिए, शर्तें हैं वाकई में, जैसे मार्केट में भी शर्तें होता है। देखिए, आपको अगर पहला शर्त है कि आप 27 एसपी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, मतलब 4000 रुपए के प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जहां पे आपकी वीकली इनकम 50,000 रुपए होगी। और उसी के साथ साथ अगर दूसरे शर्त पे आप आते हैं, तो हम 52 एसपी की बात करें। एसपी क्या है हम आपको अभी थोड़ी देर में समझा देंगे। आप केवल इस स्लाइड को समझ लेते हैं और अगली एक स्लाइड को समझते हैं, तो आप पूरे प्लान को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। 27 एसपी के बिजनेस पे आपको 50,000 की कैपिंग मिलती है। 52 एसपी के वे मतलब 10,000 से अगर आप बिलिंग करके प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको 52 एसपी दिया जाता है और 52 एसपी के ऊपर आपको 1 लाख रुपया पर वीक दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है 100 एसपी से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पे आपको 1.5 लाख रुपया पर वीक दिया जाता है। 1.5 लाख रुपया पर वीक दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे 15,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके एक बार में 1.5 लाख रुपया पर वीक ले सकते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक एसपी मतलब 160 रुपया। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एडब्ल्यूपीएल के अंदर एक एसपी अगर आपको लेना है तो 160 रुपए का बिजनेस करना है। ठीक उसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको जितनी भी एसपी करनी है मल्टीप्लाई पे 160 रुपया कर दीजिए, एक्चुअल आपका अमाउंट आ जाएगा। कुछ अमाउंट 100-200 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, किसी प्रोडक्ट पे एसपी ज्यादा भी होता है, किसी प्रोडक्ट पे एसपी कम होता है, तो उस वेरिएंट करता है। लेकिन एक कैलकुलेशन को समझने के लिए एक एसपी का 160 रुपया वैल्यू आंका गया है हमारे एक्सपीरियंस से। आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी में जैसे आप एसोसिएट हो जाते हैं, मान लीजिए आपने अपनी कोई भी एसपी से आईडी लगा लिया, अकाउंट आपका एक्टिवेट हो गया और आप काम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पहला टारगेट क्या होता है कि फर्स्ट मंथ में आप अपना कोशिश करिए कि ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई करिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, इसके टोटल 18 लेवल हैं। अगर 18 लेवल पहले लेवल से लेके आप 18 लेवल तक दोस्तों काम करते हैं, तो ये टोटल प्लान जाता है 73 करोड़ का, 73 करोड़ रुपए का प्लान है। अब ये 18 लेवल लेने में आप कितने वक्त लगाते हैं, कितने समय लगाते हैं, ये आपकी एनर्जी के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर और आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जितना जल्दी ये 18 लेवल आप अचीव करेंगे, उतनी बड़ी इनकम आप ले सकते हैं। 18 लेवल के 73 करोड़ रुपए तक का अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, हम एक एक करके एक एक लेवल के बारे में समझेंगे, लेकिन हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हम ज्यादा समय आपको पहले और दूसरे लेवल पे देंगे। अगर ये 2 लेवल को आप अच्छे से समझ पाए, तो बाकी के लेवल को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सो एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए आप यू हैं, आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपकी यहाँ पे 2 टीम बनती है, एक एसएओ टीम बनती है और एक एसजीओ टीम बनती है। क्लियर? यहाँ पे एसईओ जो टीम बनेगी, वहां पे आपको 200 एसपी का बिजनेस करवाना है। अब वो आप 2 एसपी 2 व्यक्ति से कराइए, 200 व्यक्ति से कराइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक व्यक्ति से करा लीजिए, किसी से भी करा लीजिए। अब ये 200 एसपी जैसे आपका कंप्लीट होता है, आपके एसईओ का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार से एसजीओ में आप जाएंगे, तो वहां पे भी आपको 100 एसपी का बिजनेस करवाना होता है। यहाँ पे आप एक आदमी से 100 एसपी करवाइए या 10 आदमी से करवाइए, कितने व्यक्ति से करवा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। जैसे आपका 100 एसपी एसजीओ में कंप्लीट होगा, तो आपका एसजीओ का पहला टारगेट कंप्लीट हो गया। मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पहला लेवल जो ब्रांच का होता है, आपको एसएओ में 200 एसपी करना है और एसजीओ में 100 एसपी। जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, आपकी एक वीकली इनकम होती है 1000 और जो मंथली इनकम होता है वो टोटल 1500 रुपया होता है। तो टोटल अगर हम वीकली और मंथली इनकम, तो आपकी इनकम यहाँ पे 2500 रुपए की हो जाती है। अब मान के हम ऐसा चलते हैं कि पहला लेवल आपने अगर पहले महीने में अचीव किया है, 1 मंथ में आपने ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई किया, तो आपके पहले महीने की इनकम कितनी हो गई? 2500। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत क्लियर हो गया होगा। सेकेंड लेवल पे चलते हैं।
सेकेंड लेवल पे आप आते हैं तो यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है और यहाँ पे भी आपको एसईओ का टीम बनाना है और एसईओ की टीम में आपको 600 एसपी का बिजनेस करना है। कंडीशन फिर वही है, आप 600 एसपी 6 व्यक्ति से करिए या 600 व्यक्ति से करिए, मैटर नहीं है। जैसे आपका 600 एसपी यहाँ पे सेल पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका एसईओ क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आपको एसजीओ भी क्वालिफाई करवाना है, तो यहाँ पे भी आपको 300 एसपी का सेल क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप 300 एसपी यहाँ पे करते हैं, अब वो 300 एसपी 3 आदमी से करिए, एक एक व्यक्ति से 100 एसपी करिए, या तो आप 30 व्यक्ति से 10-10 एसपी करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे यहाँ पे 300 एसपी कंप्लीट करते हैं, आपका दूसरा लेवल भी क्वालिफाई हो जाता है। और ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आपको दूसरा लेवल करने में 2 महीने का वक्त लगता है, तो दूसरे महीने की आपकी इनकम कितनी हो गई दोस्तों? 7,500 रुपए। कितना बड़ा ग्रोथ है आप खुद देख सकते हैं। पहले महीने की आपकी इनकम 2,500 थी, दूसरे महीने की इनकम आपकी 7,500। इतना बड़ा ग्रोथ, 3 टाइम 300% का ग्रोथ आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा दोस्तों। आप वापस अपने टीम के साथ बिजनेस को बिल्ड करते हैं, अपने टीम के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं और तीसरे लेवल को टारगेट में रखते हुए गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपके एसईओ में टीम जो है उससे आपको 1200 एसपी का बिजनेस करवाना है। अब 1200 एसपी आप 12 व्यक्ति से करवाइए या 1200 से करवाइए, मैटर नहीं करता है। कंपनी कहती है कि आपके एसईओ में फ्रेश 1200 एसपी का बिजनेस जैसे आएगा, आपका एसईओ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एसजीओ को भी आपको 600 एसपी से क्वालिफाई कराना है। जैसे ये 1200 और 600 एसपी कंप्लीट होता है, आपका तीसरा लेवल भी गोल्ड क्वालिफाई हो जाता है और आपकी तीसरे महीने की इनकम हो जाती है 1,500 रुपए। अब यहाँ पे देखें तो आप 100% सीधा आपने डबल इनकम लिया है, क्योंकि दूसरे महीने में आपकी इनकम 7,500 थी, तीसरे महीने आपकी इनकम सीधा हो जाती है 15,000 रुपए। सो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं चौथे लेवल पे, प्लेटिनम के लिए। प्लेटिनम में भी आपको अपने एसएओ की टीम से 2400 एसपी का बिजनेस करना है और 2400 एसपी का बिजनेस आप 24 व्यक्ति से करें या आप 24,000 व्यक्ति से करें, कंपनी आपसे ये नहीं पूछती है। कंपनी कहती है कि आप अपने एसएओ में 2400 एसपी का सेल पॉइंट कंप्लीट करिए और अपने एसजीओ में 1200 एसपी का सेल पॉइंट कंप्लीट करिए। आपका टोटल इनकम चौथे महीने में हो जाता है 32,000। यहाँ पे आप देखिए सर, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ी इनकम, आपकी सीधी इनकम अब डबल हो रही है हर महीने की महीने। लेकिन इस इनकम को डबल करने के लिए आपको एक बढ़िया टीम, एक एनर्जेटिक टीम, एक बेहतरीन टीम बनानी पड़ेगी और अपने आप को भी रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये 4 लेवल तक के प्लान आपको काफी क्लियर हुए होंगे। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एमरेल्ड लेवल अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ठीक उसी क्रम में आपको 4,800 एसपी करना है एसईओ में और एसजीओ में 2,400 एसपी करना है। अगर ये आपका जैसे मेंटेन कंप्लीट हो जाता है, मान के चलते हैं, अगर ये 5 महीने में आप करने में कामयाब हो गए तो आपकी इनकम सीधा यहाँ पे हो जाती है 69,000 वीकली और मंथली मिला के। छठवें लेवल पे हम चलते हैं टोपाज पे। तो टोपाज में आपको एसईओ से 12,000 एसपी करना है और एसजीओ से 6,000 एसपी करना है। आपकी 12,000 एसपी और 6,000 एसपी जैसे कंप्लीट होती है छठवें महीने में, आपका टोटल इनकम यहाँ पे हो जाता है 2,10,000। और यहाँ पे आपको थाईलैंड का ट्रिप मिलता है 3 नाइट्स 4 डे का अकेले के लिए टोपाज बनने पे। सातवें लेवल पे चलते हैं रूबी स्टार। जैसे आप रूबी स्टार क्वालिफाई करते हैं एसईओ टीम से, टोटल आपको 24,000 एसपी करना है और एसजीओ टीम से आपको 12,000 एसपी का बिजनेस करना है। मान के चलते हैं ये लेवल आपने 7वें महीने में अगर क्वालिफाई किया तो 7वें महीने की आपकी इनकम हो जाती है 3.5 लाख रुपए। 8वें लेवल की तरफ चलते हैं, सफायर लेवल अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 48,000 एसपी आपको करना है एसईओ में और एसजीओ में करना है आपको 24,000 एसपी। जैसे आप ये 24,000 एसपी कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी टोटल इनकम 6 लाख हो जाती है और आपको यहाँ पे मिलता है दुबई का ट्रिप। और ये अगर आप 8वां लेवल आप 1 साल में भी कंप्लीट करते हैं तो आपकी ऑन एन एवरेज जो मंथली इनकम बैठती है वो 1 लाख रुपए पर मंथ बैठती है। पहले लेवल से 8वें लेवल तक की टोटल इनकम को अगर आप प्लस करेंगे तो ये 12 से 12.5 लाख के आसपास होता है, जो बैठता है 1 लाख रुपया पर मंथ। सो दोस्तों, 1 साल अगर कोई मेहनत कर ले और 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मिलती है तो मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में बहुत छोटी इनकम है, एक अच्छी इनकम है अपने लाइफस्टाइल को, अपने परिवार को चलाने के लिए। सो दोस्तों, 1 साल की बजाय अगर 2 साल में भी इनकम मिल रहा है तो भी अपने आप में एक सफिशिएंट इनकम है 50,000 रुपया। आज अच्छी जॉब लेने जाएंगे बहुत पढ़ाई करने के बाद तब भी 50,000 रुपए की जॉब इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता है। सो मैं कहता हूं 1 साल की बजाय अगर 2 साल भी आपको लग जाए सफायर बनने में तो 2 साल बाद भी आपकी ऑन एन एवरेज जो इनकम होती है वो 50,000 रुपए पर मंथ।
9वें लेवल की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। स्टार सफायर अगर हम यहाँ पे बनते हैं तो हमको 96,000 एसपी एसएओ में और एसजीओ में हमको 48,000 एसपी करना होता है। जैसे हमारा एसपी कंप्लीट होता है हमारी इनकम टोटल यहाँ पे 13 लाख रुपए हो जाती है। और अगर इस लेवल को स्टार सफायर 9th लेवल रैंक को कंप्लीट करने में अगर हम 2 साल भी लगा दें तो हमारी इनकम ऑन एन एवरेज यहाँ पे 1 लाख रुपए पर मंथ होती है, क्योंकि हमको टोटल इनकम इस लेवल पे मिलता है 13 लाख रुपए। 10वां लेवल है हमारा डायमंड का। डायमंड लेवल पे हमको करना होता है 1,92,000 एसपी अपने एसएओ में। एसजीओ में हमको 96,000 एसपी करना होता है। टोटल हमारा यहाँ पे इनकम जो होता है वो 22 लाख रुपए का होता है। और हमें यहाँ पे हांगकांग का ट्रिप दिया जाता है फॉरेन का कंपनी की तरफ से। हम ये मान के चलते हैं कि अगर डायमंड आप कंपनी में 3 साल में भी बनते हैं तो आपकी टोटल ऑन एन एवरेज जो इनकम बैठती है वो 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ के आसपास बैठता है। मतलब 3 साल लगातार अगर आप देखिए तो 36 महीने में आपने टोटल जो पैसा कमाया ऑलमोस्ट वो 70 से 72 लाख रुपए कमाए होते हो, तो आपका पर मंथ 2 लाख रुपए के आसपास बैठ जाता है सर। तो अपने आप में एक बेहतरीन इनकम है। 11वें लेवल की तरफ हम चलते हैं, ब्लू डायमंड लेवल। ब्लू डायमंड लेवल अगर आप 4 साल में भी क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए अपने एसएओ टीम से 3,84,000 एसपी और एसजीओ से 1,92,000 एसपी करना पड़ेगा। और आपकी टोटल इनकम यहाँ पे हो जाती है 41,20,000 रुपए। इस लेवल पे इनकम जो होती है टोटल आपकी 41,20,000 रुपए की इनकम होती है। और यहाँ पे आपको स्विट्जरलैंड का ट्रिप मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखें तो आपकी पहले लेवल से लेकर 11वें लेवल तक जो टोटल इनकम हुआ है ऑन एन एवरेज मैं बताना चाहूंगा 1,10,00,000 प्लस हो जाता है आपका इनकम। अगर 4 साल में आप 1,10,00,000 प्लस इनकम ले रहे हैं दोस्तों, तो अपने आप में ये इनकम आपका 4 से 5 लाख रुपया पर मंथ के आसपास जाता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से अगर 5 साल में आप ब्लैक डायमंड भी यहाँ पे बनते हैं तो ब्लैक डायमंड बनने के लिए आपको 7,68,000 एसपी एसएओ में और एसजीओ में आपको करना है 3,84,000 एसपी। तो आपका यहाँ पे टोटल इनकम होता है 73,40,000 और पीटरबर्ग रशिया का ट्रिप मिलता है दोस्तों ब्लैक डायमंड बनने पे। ठीक इसी प्रकार से हम और आगे बढ़े तो यहाँ पे रॉयल डायमंड लेवल 13th नंबर पे आता है। रॉयल डायमंड आपको करने के लिए 1,53,000 15,36,000 और 7,68,000 एसपी आपको करना होता है टोटल। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों। और आपकी टोटल इनकम यहाँ पे हो जाती है 1,44,200 और आपको यहाँ पे सिंगापुर मलेशिया का ट्रिप मिलता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर ये आप 6 साल में भी क्वालिफाई करते हैं तो एक अपने आप में ग्रेट अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम 14वें लेवल पे चलें, अगर क्राउन डायमंड अगर लेवल हम 7 साल में अचीव करते हैं तो हमारी टोटल इनकम यहाँ पे इस लेवल पे होती है 2,48,60,000 ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे आपको एक मस्कट का ट्रिप दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना एसईओ में एसपी करना है और एसजीओ में कितना एसपी करना है, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 15वें लेवल पे हम चलते हैं, एम्बेसडर लेवल पे। एसएओ में आपको कितनी एसपी करनी है, एसजीओ में कितनी एसपी करनी है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आपकी यहाँ पे इनकम जो होती है वो हो जाती है 4,57,20,000 और यहाँ पे अगर आप ये 8 साल में भी क्वालिफाई लेवल कर लेते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ग्रेट। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का आपको ट्रिप दिया जाता है। 16वां लेवल है रॉयल एम्बेसडर का, जहाँ पे आपकी टोटल इनकम 8,09,60,000 हो जाती है। और ये लेवल अगर आपने अपने 9 साल के कैरियर में अचीव किया है दोस्तों, तो आपके लिए वाकई में एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। इतनी बड़ी इनकम 9 साल के अंदर ऑलमोस्ट अगर देखें तो टोटल यहाँ पे आपकी इनकम 20 से 25 करोड़ के आसपास हो चुकी होती है 16वें लेवल तक जाते जाते। 17वें लेवल पे अगर आप आते हैं तो 17,78,80,000 हो जाता है। और अगर ये आप 10 साल में क्वालिफाई करते हैं तो आपकी इनकम 50 लाख के आसपास पहुंच जाती है, 50 करोड़ के आसपास। उसी प्रकार से 18वें लेवल पे आप जाते हैं सीधा 36 करोड़ के आसपास आपको मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आपकी जो टोटल इनकम पहले लेवल से लेके 18वें लेवल तक है, ये टोटल 73 करोड़ रुपीस का प्लान है। अगर आप इसे 11 साल में अचीव करते हैं दोस्तों तो आपको एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे हासिल होता है। कुछ हमने परसेंटेज में यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि 11 साल अगर आप देते हैं पहले लेवल से 18वें लेवल तक के लिए और ये आपकी सक्सेस जर्नी रही, अगर आपने 100% मेहनत किया, 100% आपको रिजल्ट मिला तो आपकी इनकम होगी 73 करोड़। लेकिन ऐसा होता नहीं कि आप 100% मेहनत करें और 100% रिजल्ट मिले। दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे 100% करने पे 100% रिजल्ट आता है। रिजल्ट जरूर आता है, परसेंटेज कम होता है लेकिन आता रिजल्ट है। हम मान के चलते हैं कि अगर आपको 50% ही रिजल्ट आया और आपने मेहनत 100% दिया
तो आपकी रिजल्ट अगर 50% आएगा तो कितना कमाएंगे, 36 करोड़। अगर मान के चलते हैं आपने मेहनत 100% किया लेकिन आपको रिजल्ट यहाँ पे 25% आया, तब भी आपने 8 करोड़ कमाया। और अगर आपने 100% मेहनत किया और आपको रिजल्ट 10% भी आता है, तब भी आप 9 करोड़ कमाते हैं। अगर आपने मेहनत 100% किया और आपकी इनकम यहाँ पे 5% भी होती है, तब भी आप 4 करोड़ रुपया कमाते हैं अपने 11 साल के कैरियर में। सो दोस्तों, आज आपकी जो भी सैलरी है इनटू आप 11 साल कर लीजिए, मल्टीप्लाई, क्या आप 4 करोड़ रुपया वहां पे कमा रहे हैं। दोस्तों, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं, जिनसे भी मिलते हैं हम उनका कैलकुलेशन करते हैं, किसी की इनकम 1 करोड़, किसी की इनकम 80 लाख, किसी की इनकम 1.5 करोड़, इससे ज्यादा नहीं जाती है टोटल अपने लाइफ में। हम बात यहाँ केवल 11 साल की कर रहे हैं। अगर 11 साल में आपने यहाँ पे 5% भी टारगेट अचीव किया तो आपकी इनकम 4 करोड़ से ज्यादा होती है, जो आपका ऑन एन एवरेज पर मंथ इनकम गिरता है 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपए पर मंथ के आसपास। सो दोस्तों, ये हमारी तरफ से AWPL का बेहतरीन प्लान था, जो आपके लाइफ को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है, आपको वो सारी हसीन खुशियां दे सकता है। सो दोस्तों, ये मैं प्लान आपको इसलिए शेयर करना चाहता था कि आप भी एक सही पथ पे आके, सही ट्रैक पे आके मेहनत करें और एक समय के बाद आप भी उन सारे सपनों को पूरा कर सकें। उसके साथ साथ कंपनी ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दिया है। एमरेल्ड लेवल से क्वालिफाई करने वाले सभी लीडरों को ये सिक्योरिटी दिया जाता है। जो अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, एमरेल्ड लेवल पे आपको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है अगर कभी कोई आपके साथ दुर्घटना घटता है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में नहीं है। या टोपाज लेवल पे आप हैं तो 2 लाख रुपया, और रूबी स्टार पे हैं तो 3, सफायर पे हैं तो 4 लाख, स्टार सफायर पे हैं तो 8,20,000, डायमंड पे हैं तो 12,40,000 और ब्लू डायमंड पे हैं तो 22 लाख रुपए तक की ये राशि दी जाती है। अगर हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई ऐसा मिसहैपेंस होता है जिसकी वजह से आज हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसे कुछ लोगों को दिया गया है ये राशि, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनको ये राशि प्रदान की गई है दोस्तों। सो दोस्तों, ये हमारा पूरा AWPL का बिजनेस प्लान था। सो ये प्लान को करना क्यों है, इस बिजनेस को करना क्यों है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे, नजर डालते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता है, यस या नो? अगर आप पूछेंगे, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे कहीं पे भी काम करने वाला हो, एक प्यून हो, चपरासी हो, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। आप एक भिखारी को भी मिलेंगे, उसे भी पूछेंगे आप सफल होना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति सफल नहीं होता है दोस्तों। सफलता के कुछ पैमाने होते हैं, कुछ डेफिनेशन होते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता का डेफिनेशन है कि आपके पास समय भी होना चाहिए, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। लेकिन केवल पैसा और समय होने से भी व्यक्ति सफल नहीं होता है, उसके पास एजुकेशन भी होना चाहिए कि उसे अपना पैसा और समय कहाँ लगाना है। उसी के साथ साथ उसका सोसाइटी में मान सम्मान, रिस्पेक्ट भी होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़े तो सिक्योरिटी भी होना उसके जीवन में बहुत जरूरी है। आज ऐसा नहीं कि वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, कल पता चले कि उसे कुछ हो जाता है तो उसके घर में वो 1 लाख रुपए की इनकम आनी बंद हो जाती है, तो उसके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो हमें सफल होना है, अगर सक्सेस होना है तो हमारे पास ये 5 चीजें होनी जरूरी है। और इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होना चाहिए, हमारा हेल्थ। हमें स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। आप दुनिया में उन्हीं व्यक्ति को सफल मान सकते हैं जिनके पास ये 5 चीजें अवेलेबल है। हमारी नजर में भी जो व्यक्ति के पास ये 5 चीजें अगर नहीं है, वो जीवन में अपने सफल नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं दुनिया में 4 तरीके से आप इनकम कर सकते हैं। पहली, आप नौकरी कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद का कोई व्यवसाय चालू कर सकते हैं। तीसरा, आप कोई बड़े बिजनेसमैन बन जाइए या बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाइए। हम यहाँ पे आपको एक परसेंटेज बताना चाहते हैं कि दुनिया में 5% पैसा इन एक्टिव लोगों के पास है, इम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं और जो छोटे व्यापारी हैं। दुनिया का 100% पैसा इन दुनिया का 100% जो पैसा है उसका केवल 5% प्रतिशत इन लोगों के पास है, जबकि इनकी तादाद ज्यादा है और ये ज्यादा काम कर रहे हैं, लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनके पास इनकम बहुत कम है। 95% लोगों के पास दुनिया का पैसा कितना है, 5%। और यहाँ पे अगर देखें पैसिव इनकम की तरफ, तो जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है इनके पास दुनिया में केवल 5% लोग, और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है सर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लियर कट लिखा हुआ है 95% और 5% पीपल के पास 95% पैसा है, और यहाँ पे 5% पैसा है केवल 95% लोगों के पास। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप भी कैसे अपने आप को ES कोऑर्डिनेट से BI कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं। हम लोग बचपन में अपनी किताब के अंदर एक कहानियां पढ़ा करते थे कि एक कौवा था, कौवे को प्यास लगा और वो पानी पीने के लिए क्या करता था, सुराही के पास गया तो उसका चोंच वहां पानी तक नहीं पहुंच पाया, तो वो कंकड़ लाया और कंकड़ एक एक करके डालता गया और पानी ऊपर जब आया तो वो पी के चला गया। ये दोस्त कहानी 30 साल 40 साल पुरानी है।
ये पुरानी किताबों में पुराने ख्यालात की कहानी थी, उस समय अच्छा लगता था। लेकिन आज का ज़माना बहुत मॉडर्न और बहुत स्मार्ट हो चुका है। अगर आप कंकड़ लेने जाएँगे तो दूसरा कौवा आएगा, स्ट्रॉ से पानी पी के चला जाएगा। सो आपको भी आज के समय में स्मार्ट बनना पड़ेगा, तेज़ बनना पड़ेगा। नहीं तो आप ओल्ड तरीके से काम करके अगर करोड़पति, अरबपति बनना चाहते हैं तो आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, आप हासिल नहीं कर पाएँगे। आपको भी कोई मॉडर्न तरीका, कोई स्मार्ट तरीका आज के 21वीं सदी में ढूँढना पड़ेगा। वो क्या है? वो एक एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस बिज़नेस में मल्टी लेवल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 73 करोड़ का अगर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आपको 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना है। सेलिंग द कॉन्सेप्ट, कभी भी आप प्रोडक्ट मत बेचिएगा, जब भी बेचिएगा कॉन्सेप्ट बेचिएगा। 73 करोड़ रुपए का पूरा ये जो प्रोजेक्ट है उसे बेचने की कोशिश करिए। अगर ये सेलिंग द कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाए और लोगों को समझा पाए तो दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ कि आप 11 साल के अंदर यहाँ पे वो सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक दूसरी तरफ से सेलिंग इवेंट, आपको यहाँ पे इवेंट को बेचना है। जो भी लीडर्स की तरफ से या कंपनी की तरफ से बड़े इवेंट्स, मीटिंग, ट्रेनिंग होती हैं, उन्हें बेचना है, उन्हें प्रमोट करना है। अगर आप इवेंट बेचने में कामयाब हो गए दोस्तों, तो आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट बाई चांस बिकेगा, बाई चॉइस बिकेगा, लोग अपने आप खरीदेंगे। आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत, आपको केवल ऊपर की 2 चीजें बेचनी है, आपको कॉन्सेप्ट को बेचना है और इवेंट को बेचना है। प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा। कहते हैं दोस्त एमएलएम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरह के लोग आते हैं, 3 ड्रीम देखने वाले लोग आते हैं। एक जिनका कैंडल जैसा ड्रीम होता है, वो तो आते हैं, शुरू करते हैं और उनका भी सपना होता है कि कुछ हम गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, ये करेंगे। लेकिन उनका जो ड्रीम होता है वो कैंडल की तरह होता है। हम आपसे अगर पूछना चाहें कि एक मोमबत्ती को बुझाने के लिए कितने लोग लगेंगे, क्या पूरा गाँव या मोहल्ला लगेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोमबत्ती को बुझाने के लिए एक छोटा-सा बच्चा भी आएगा, अगर 5-6 साल का है, तो वो भी एक फूँक मारेगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर मसाल को बुझाना है तो हमें कुछ लोग और लगेंगे। तो कुछ लोगों का मसाल के जैसा ड्रीम होता है, कुछ लोग 5-6 महीना, साल भर चलते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी गिव अप कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पागल आते हैं जो इतिहास बनाने के लिए जाने जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर जंगल वाली आग लगी होती है, जिनके लिए फायर ब्रिगेड, पूरी आर्मी लग जाती है, फौज लग जाती है, फिर भी वो आग बुझती नहीं है दोस्तों। चारों तरफ से उन्हें बुझाने की कोशिश की जाती है, फिर भी नहीं बुझती है। तो जिनके अंदर ये जंगल वाली आग लगी हुई है सपनों की, वही इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं और एक अच्छे मुकाम पे पहुँच सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर इस बिज़नेस के साथ जुड़ते हैं और पूरे दिलो-जान से, पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से इस बिज़नेस को करते हैं और आपके अंदर जंगल वाली अगर आग लगी है, आपके अंदर जंगल वाले सपने हैं, ड्रीम है, बड़े सपने हैं, तो आप वाक़ई में इसे पूरा कर पाएँगे। आप क्या करते हैं? आप करते होंगे जो भी, उससे आपको कोई न कोई इनकम होती होगी दोस्तों। 10,000, 20,000, 30 से 40,000 रुपया, 1 से 2 लाख रुपया, 10 से 1 करोड़, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक, 5 करोड़ से 10 करोड़ और 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी इनकम 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ है। हमारे आपके बीच में ज़्यादा करके समाज में लोग कौन है? 30,000, 50,000, 20,000 कमाने वाले। एक-आध केस में ऐसे आते हैं जो 1-2 लाख रुपया कमा रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा करके हमारे ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग ही होते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे प्रेजेंटेशन को समझाना चाहूँगा। दुनिया में क्या 100 करोड़ या 1000 करोड़ लोग कमाने वाले नहीं हैं महीने का या साल का? हैं। 10,000, 20,000 अगर कमाने वाले हैं तो 100 करोड़ और 1000 करोड़ भी कमाने वाले लोग हैं इस दुनिया में। हम आपको 2 एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक अमिताभ बच्चन का और एक महेंद्र सिंह धोनी का। अगर अमिताभ बच्चन का हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं तो अमिताभ बच्चन 100 करोड़, 500 करोड़ कमा रहे हैं सालाना, मंथली, और महेंद्र सिंह धोनी भी कमा रहे हैं। लेकिन दोनों का प्रोफ़ेशन मेन क्या था? दोनों का प्रोफ़ेशन था, एक का एक्टिंग था और दूसरे का क्रिकेट था। लेकिन इनको एक चीज़ समझ में आ गया कि इन्हें भी पार्ट टाइम कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो भी आज अपने जीवन में पार्ट टाइम कर रहा है। क्या कर रहा है? अमिताभ बच्चन का मेन काम एक्टिंग अब नहीं है, मेन काम है वो एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जबकि शुरुआत उन्होंने किया था एक्टिंग से, लेकिन आज वो जितना ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग से कमाते हैं, शायद ही उतना पैसा वो पिक्चरों से कमाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जितना पैसा वो पहले क्रिकेट से कमाते थे, मेन काम उनका क्रिकेट था, उससे ज़्यादा पैसा आज वो
अपने एडवर्टाइजिंग से कमाते हैं या अन्य बिजनेस से कमाते हैं। कहना मैं क्या चाहता हूं कि अगर 100 करोड़ और 1000 करोड़ कमाने वाले सालाना व्यक्ति को ये बात समझ में आता है कि पार्ट टाइम हमें करना चाहिए, तो हम 10-20 हजार कमाने वाले, 50-30 हजार कमाने वाले को ये बात क्यों नहीं समझ में आता है कि हमें भी कुछ अपने जीवन में पार्ट टाइम करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को और अपने परिवार की परिस्थिति को बदल सकें। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पिक के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहूंगा। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जहां पे मैंने अपना वीडियो प्ले किया है, एक ऐसा ब्लैंक पेज लीजिए और इस पे इन महान हस्तियों के फोटो लगाइए, और लगाने के बाद जो ये जहां पे आप लोगो देख रहे हैं AWPL का, वहां पे आप अपना फोटो लगाइए और अपने बेटे के सामने, अगर आप बाप हैं तो अपने बेटे के सामने ये फोटो रखिए और उसको पूछिए कि बेटा बताओ इसमें किसके जैसा बनना चाहते हो। सो दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारा बेटा इसमें कहीं और हाथ तो रख देगा, लेकिन एक जगह पे हाथ नहीं रखेगा। वो जगह कौन सी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको भली बात ही पता है। सो मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने बेटे के लिए भी एग्जाम्पल नहीं बन पाए तो हमारे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है, हमारा जीना बेकार है। अगर हम अपने बेटे के लिए एक रोल मॉडल नहीं बन पाए, बेटा हमारे जैसा नहीं बनना चाहता है, तो फिर हम दुनिया को क्या बताने, क्या समझाने निकले हैं। दोस्तों, मेरा बस इतना ही उद्देश्य है कि आप अपने पहले बेटे के लिए रोल मॉडल बनिए, अपने परिवार के लिए बनिए, फिर बाद में दुनिया को बदलने की कोशिश करिए। और कहते हैं दोस्तों, पाप का घड़ा भरता है। ये बात सत्य है, ये पुरानी कहावत है कि पाप का घड़ा एक दिन ना एक दिन भरता है, और पाप का जब घड़ा भरता है तो वो फूटता जरूर है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर पाप का घड़ा एक दिन भर के फूट जाता है, तो उसी प्रकार से पुण्य का भी घड़ा भरता है। आप मेहनत करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से मेहनत करिए। जिस दिन तक आपका पुण्य का घड़ा नहीं भर जाता, तब तक आप मेहनत करते रहिए। जैसे पाप का घड़ा फूटता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, आपका पुण्य का भी घड़ा एक दिन फूटेगा और आपके घर में वो सारी खुशियां आएंगी। इसी उम्मीद, उसी विश्वास के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। सो दोस्तों, अपने आप से 4 लाइन डेली बोलना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, टुडे इज माय डे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये हमारा पूरा आज का प्रेजेंटेशन था, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे सफलताएं हासिल कर सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम नागेंद्र उपाध्याय। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इस बिजनेस को पूरी शिद्दत से, दिल से करिए, अपने सारे सीनियर के निगरानी में करिए, और इस बिजनेस के साथ कोई भी खिलवाड़ मत करिए। ये बिजनेस आपके सारे सपनों को पूरा करेगा दोस्तों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और वाकई में बहुत लोगों के बिजनेस ने बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा किया है, तो आपके भी सपनों को पूरा करेगा। यहीं पे इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।